जो डायबिटीज की कंडीशन है हमारी, जिस जगह पे हम खड़े हैं हम उस पर बात करते हैं। अभी होता क्या है कि एक पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि है, पैंक्रियाज, ये लेफ्ट साइड में एक ग्लैंड्स होती है, ये इंसुलिन बनाती है। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन का काम क्या है कि जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर वाला चीज़ है, हम फैट शुगर वाला चीज़ ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में सब आ गया, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड मतलब अलग अलग सब है, तो वो आज बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बट ये फिलहाल नहीं समझिए कि जितने ग्लूकोज वाले पार्ट्स हैं, जैसे हमने ग्लूकोज वाला कोई भी खाना खाते हैं, ये जैसे बॉडी में एंट्री लेता है उस समय ये इंसुलिन को रोल में आना पड़ता है। ग्लूकोज को इंसुलिन अगर नहीं रहेगा तो वो यूज बॉडी नहीं कर पाएगी। तो जैसा आप सुने होंगे कि जब डायबिटीज वालों को कुछ दिनों के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इतना मालूम होगा, सुने होंगे। तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लगता है? क्योंकि ये पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती है और ये बनाना बंद हो जाता है, तो उनको इंसुलिन के बगैर काम नहीं चलता है। फिर उनको दिन में 2 बार 3 बार जैसे भी जैसा जरूर है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। ये बात तो आपको मतलब कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, वो समझ में आपको आएगा। अब हमें पैंक्रियाज पे फोकस देने की बात कैसी है कि जो पैंक्रियाज नाम की एक समझो ग्लैंड है, ग्लैंड बोले तो एक ग्रंथि है जिसको हम लोग वैसा समझाने के लिए मेल भाषा में बोलते हैं, एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, या बोल लेते हैं हम लोग एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री क्या करती है, उस फैक्ट्री के अंदर बीटा सेल्स होता है, बीटा सेल अल्फा सेल, 2 प्रकार के, बीटा अल्फा गामा और कई हैं, लेकिन फिलहाल इतना बीटा सेल्स होता है। जो बीटा सेल जो होता है वही इंसुलिन बनाता है, ठीक है। उसके बाद का बचा हुआ पैंक्रियाज पाचक रस भी बनाता है। पैंक्रियाज का 2 काम है, इंसुलिन भी बनाता है और पाचक रस भी बनाता है। तो खाने में और भी पाचक रस बनाता है जो चीज़ों को पचाने के लिए वो हेल्प करता है। लेकिन उसके बाद जब ये इंसुलिन बनाता है तो यही इंसुलिन हमारे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन समझ रहे हैं कि मतलब उसको यहाँ से वहाँ आदान प्रदान जो भी हो रहा है, इसमें ये इंसुलिन ही हमारा हेल्प कर रहा है। अभी इंसुलिन हेल्प कर रहा है तो अब होता क्या है कि ये फैक्ट्री में एक लिमिटेशंस है, किसी भी एक कितना प्रोडक्शन होगा। तो हम जब यंग एज में रहते हैं तो यंग एज में रहने पे मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए केवल समझा रहा हूँ मैं कि ये फैक्ट्री से 200 यूनिट इंसुलिन बन रहा है, या इसके 200 सेल्स जो हैं बीटा सेल्स, 200 बीटा सेल्स एक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि यंग एज में शुरू से 20 साल तक 25 साल तक हम जो कुछ खा रहे हैं वो ग्रोथ में यूज हो रहा है, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, खपत ज़्यादा है, यूज भी हो रहा है। और यहाँ पे मतलब समझो कि भाई इंजन नया है, इंजन नया है तो ये काम भी अच्छे से कर रहा है, एवरेज दे रहा है। अब यहाँ पर ये जब 25 से 40 साल तक पहुँचते हैं तो हमारा खाने का हैबिट वैसा ही रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, और यूज कम हो जाता है, हम एक्सरसाइज कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं। तो वहाँ पर ये जो है, अब यहाँ पर जो बीटा सेल्स हैं हम उनको 40 साल तक ओवरलोड दे रहे हैं। ओवरलोड देते देते ये बीटा सेल्स हो सकता है कि 200 थे, 200 में से 50 मर गए, 50 सेल्स काम करना बंद कर दिया। अब 150 पे काम चल रहा है। अब 150 पे काम चल रहा है तो इंसुलिन अब कम बन रहा है। तो इंसुलिन कम बन रहा है तो जहाँ पे हम जो कुछ खाते थे वो यूज में हो जाता था, अब यूज नहीं हो रहा है। अब लेवल बढ़ने लगा, शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो होता क्या है कि शुरुआती दौर में जब फर्स्ट टाइम आपको मालूम हुआ होगा तो शायद पता लगा होगा कि 400 था, 300 था, 500 था, बराबर। क्योंकि होता क्या है कि 200-250 जब के रेंज में ब्लड शुगर चलते रहता है, बॉडी एडजस्ट करती है। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया तो हमें आपको लक्षण कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बॉडी एडजस्ट करती है। वो कैसे एडजस्ट करती है वो चीज़ें अलग है, वो बाद में देखेंगे। तो मतलब बॉडी ने एडजस्ट किया, हम थोड़ा बहुत खाते गए, अभी 200 की जगह 10 सेल कम हो गए, काम करना बंद कर दिया, लेकिन जितना है उसी पे काम चल रहा है। ये होता क्या है कि ये बीटा सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, मतलब नष्ट होते जाते हैं, लोड बढ़ता जाएगा, वो कम होते जाएगा, क्योंकि हमारा खाने का हैबिट तो वही चल रहा है, हम रोज वही खा रहे हैं।
तो ये कम होते जाते हैं। तो एक समझने के लिए कि 200 बीटा सेल्स ये कम हो करके 100 पे आ गए। अब इनटेक उतना ही है, मतलब इन जा रहा है उतना ही, और यहाँ पे यहाँ से इंसुलिन कम बन रहा है। तो अब होता क्या है कि लेवल बढ़ने लगता है। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है ज़्यादा, तो तब कभी कोई दूसरा प्रॉब्लम शरीर में आए, क्योंकि और ये एक दिन में नहीं होता है। आप इसको ये तो समझ सकते हैं कि एक दिन में नहीं होगा। ये डैमेज फैक्ट्री एक दिन में नहीं होगी। ये फैक्ट्री ऐसी है कि वो एक दिन में आग नहीं लगती है, धीरे धीरे आग लग रही है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, थोड़ा थोड़ा जलते जलते डैमेज होते होते एक टाइम आता है कि भाई आधा जल गया, आधा काम नहीं कर रहा है। अब उस समय आधा काम नहीं कर रहा है तो आधा लोड बढ़ा बॉडी पे, तो हम जो खा रहे हैं वो ब्लड शुगर बढ़ गया। फिर कभी जांच हुआ तो पता लगा कि हमको डायबिटीज़ हो गया। और उस समय दूसरी पहलू पे हम बात करेंगे कि कुछ लोगों का मतलब बोलते हैं ना ग्रेस ऑफ गॉड की मतलब भगवान की कृपा बोले, उनका पैंक्रियाज बहुत हेल्दी है, कुछ भी खाए फर्क नहीं है, चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ सेल्स को ज़रूरत कम पड़ती है। जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो मोटे होने लगते हैं। जब मोटे होने लगते हैं तो वो सेल्स के बीच में, जिसको हम बीच में एक वीडियो बनाए थे जिसे बोला इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो जब सेल्स को ज़रूरत नहीं है और उधर इंसुलिन धकाधक बन रहा है, तो उन दोनों में एक रिएक्शन होता है। बोलता है भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती भेज रहा है, तो उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा होने लगता है। तो उनको डायबिटीज़ तो नहीं हुई, लेकिन उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, किडनी पे डैमेज मतलब असर होना चालू हो जाएगा, हार्ट पे असर होगा, ब्रेन में असर होगा, लीवर पे असर होगा। ऐसे जो 5-6 अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं वहाँ भी होगा। और किसी किसी को थायराइड पे भी इफेक्ट आता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरे जगह पे इफेक्ट हो गया, लेकिन कारण वहाँ पे एक ही तैयार होता है। तो अभी हमें फिलहाल अपने लेवल से समझना है। तो अभी ये आप समझिए कि आपका बीटा सेल्स 50% डैमेज हो गया। अभी कितना डैमेज हो गया आपको ऐसा समझ में आने वाला नहीं है, कोई उसका मशीन नहीं बना है कि कितना डैमेज हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग जो काम करते हैं, इस पर थोड़ा कंक्लूड करूँगा, हम लोग जो काम करते हैं ये बोल करके कि आपका बीटा सेल्स अगर 200 में से 100 डैमेज हो गया है और 100 भी बचा है, तो पहले इसको बचा लो। इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मशीन पे लोड देना कम करना पड़ेगा। जब मशीन पे लोड कम जाएगा तो बचा हुआ भी खुशी से काम करेगा, सुरक्षित रहेगा। इसके बाद बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि जब हम इसको लोड कम देंगे तो 6 महीना 1 साल के बाद बॉडी का ऐसा ऑटो सिस्टम है, ऑटो रीजनरेट होता है। जब हम इसको लोड नहीं देंगे, और ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, साइंस ने ऐसा रिसर्च करके दिया है। कुछ चीज़ों को आपने भी सुना होगा कि फेफड़े का भी अंग कैसा होता है, रीजनरेट होता है। लीवर रीजनरेट होता है, किसी को लीवर अगर फिर से ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो कुछ दिन में नया लीवर फिर से बन जाता है, सुने हैं कभी? होता है। तो बॉडी में ऐसी कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट करती है। तो हम जब रीजनरेट करते हैं तो यहाँ जब हम बॉडी इसको लोड कम देंगे तो अगर 100 सेल्स बचे हुए हैं तो कल 105 हो गए, 110 हो गए, धीरे धीरे 100% तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन कुछ ग्रोथ और हो जाएंगे। ये समझो 100 से 150 तक पहुंच गए, तो हमारे लिए तो वेल एंड गुड है ना। तो हम लोगों का जो फंडा है, एक ही पहला पॉइंट यही है कि जो बीटा सेल्स आपका पैंक्रियाज जो डैमेज हो चुका है, आज समझो कि आप गोली नहीं खा रहे हो, ईमानदारी से बोलना, गोली नहीं खा रहे हो, ठीक है। अब जो कुछ भी खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो मीठा कहीं ना कहीं है। इसका मतलब ये है कि पैंक्रियाज आपका 100% नहीं मरा है। 100% पैंक्रियाज जिस दिन मर जाएगा, काम नहीं करेगा, उस दिन इंसुलिन लेना अनिवार्य हो जाएगा। कोई माई का लाल कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अगर वही खाना खाते रहोगे तो। मतलब एक चीज़ ये दिमाग में अपने को बिठानी है कि यहाँ पे हम लोग जो करते हैं, पहली बात कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका ये परसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि मतलब धारणा, आपके दिमाग की बातें, मतलब वो कि हम आगे जो काम कर रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं उस पर नहीं काम करना। हमारा जो मैटर है, हम क्यों ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, और हमें बेनिफिट भी दिखेगा तो हमें करने के लिए हमारा मन और अपने आप को प्रेरित करेगा। तो हम क्यों कर रहे हैं ये,
डायबिटीज़ तुरंत ठीक नहीं हो जाएगी। ये लो कार्बोहाइड्रेट खाने लगोगे, आप कल डायबिटीज़ 10 दिन में ठीक हो गई नहीं होने वाली है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें पैंक्रियाज को बचाना है। जब लो डोज में हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 200 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत थी, 200 यूनिट पैंक्रियाज बना रहा था, नहीं बना पा रहा है, अब आज 100 बना रहा है और हम कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 100 से काम चल जाएगा। कैसे कम लेंगे बता रहा हूँ। अभी 100 जब हम कम लेंगे या हमने 80 ही लिया तो जितनी इंसुलिन बन रही है उतने से हमारा काम चल रहा है, तो इसको लोड कम हो गया। लेकिन उसी जगह हमारा इंटेक ज़्यादा रहेगा तो यहाँ लोड बढ़ जाएगा और वो लोड कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, ऊपर से शुगर भी बढ़ेगा। तो ये बात आपको बैठ रही है नहीं दिमाग में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले लो कार्ब का डाइट इसलिए खाना है, कम शुगर वाली चीज़ें वो दिमाग से भी निकाल देना है। कोई बोले डायबिटीज़ है, नहीं, हमको डायबिटीज़ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे शक्कर वाली चीज़ें नहीं खाना है, कम खाना है, क्योंकि वो शक्कर कितना डैमेज कर रहा है उस पर भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें एक तो वो लोड को कम करना है, लोड कम कैसे करना है वो फिर बाद में बात करेंगे। एक चीज़ को ये देखना है, पहली पॉइंट कि हमें पैंक्रियाज को बचाना है। दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि जब हम ज़्यादा ग्लूकोज एक साथ में खा लिए, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, तो ये बॉडी में जाएगा। जब हम हेल्दी होते थे तो हमने खाया तो उस समय भी 200-400 का लोड जाता ही था, ऐसा नहीं कि लोड नहीं जा रहा है, लेकिन वो लोड गया और ऊपर हाई हुआ और बॉडी 2 से 3 घंटे में उसको यूज कर लिया, ये लेवल फिर नीचे आ गया। ये फिर हम जब खाए फिर गया और फिर नीचे आ गया। अब क्या हो रहा है कि वो कम बना रहा है, तो हम जैसे ज़्यादा खा रहे हैं ये लेवल बढ़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं भोजपुरी भाषा में बाढ़ आ गई। अब ये बाढ़ हमेशा बनी हुई है। अब हमें वही करना है कि इस बाढ़ को कम करना है। अब एक अगर ये समझिए कि ये ग्लूकोज का लेवल हमेशा कंटिन्यू बना हुआ रहेगा ज़्यादा लेवल पे, तो ये शरीर में कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। अब वो कैसे डैमेज करेगा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आज फिलहाल इतना मान के चलो कि मान लो कि वो डैमेज करेगा, क्योंकि लेवल शुगर का ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, किसी न किसी पार्ट को डैमेज करेगा। वो डैमेज इतना स्लो होता है कि हमें नहीं समझता है, वो 2 साल 4 साल लग जाते हैं और फिर अरे अभी तो किडनी खराब हो गई, ये इनको डायबिटीज़ थी अब किडनी खराब हो गई, अच्छा ये तो होना था, अभी आँख खराब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये जो हम डाइट पे जो बात करते हैं ना, फोकस लोगों को करते हैं कि जो बची है उसको बचाना है। भाई मरना सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम थोड़े हेल्दी तरीके से रहें, स्वस्थ तरीके से रहें तो लाइफ को बढ़ाया भी जा सकता है। एक आदमी की जो लाइफ है वो जो डिजाइन की हुई है, पहले के लोग बोलते थे ना 100 साल नॉर्मली लोग जीते थे, 80-90-100 साल पहले लोग जाते थे, क्यों? उनका लाइफ स्टाइल ही अलग था, आज का लाइफ स्टाइल नहीं है। तो इस वजह से जो है आज भी अगर हम शायद ध्यान दें तो शायद हमारा एज बढ़ जाएगा, कुछ तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता ही नहीं था खाने का और कम मिलता था। आप एक चीज़ ये देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि अनाज वगैरह का जो विकास है ये बहुत कम 25, 30, 40, 50 सालों के अंदर इतना ज़्यादा हुआ है। पहले गेहूँ वगैरह की भी इतनी खेतियाँ नहीं होती थी, इतना पैदावार नहीं। आज पैदा करने के इतने सिस्टम हो गए और इस पे लोग, फिर इसके बाद क्या हो गया कि पहले जो है इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, पैकेज फूड नहीं, आज उसी को इस तरीके से परोसा जा रहा है कि वो टेस्टी लग रहा है, हमें और टेस्टी लग रहा था, हम और ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे ही अभी कोई चीज़ को हम वो बात मतलब बताएंगे कभी दूसरे दिन, लेकिन फिर भी समझ के रखो कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये इन चीज़ों को जब हम पकाते हैं, जैसे अभी देखो ना ये तंदूर, पकाने के स्टाइल पे उसका टेस्ट बढ़ जाता है, उस पर भी साइंस है, वो क्यों टेस्ट बढ़ता है, उसमें तेल मसाला वो उसका इस तरह से उसको, अब वो टेस्ट बढ़ गया। वेफर है, अभी आप घर में उसी बटाटे को तेल में डाल के बनाओगे, वो वेफर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुकान से बना हुआ आया हुआ वेफर मुंह में डालते गल जाएगा, उसका क्या टेस्ट है, उसको उस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो मॉडर्न एक
फूड इंडस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं, और ये मुश्किल से 30-40-50 सालों के बीच में हुए हैं, और इसी 30-40-50 सालों के बीच में लोगों का खाने पीने का सिस्टम चेंज हुआ है, इस तरह के खाने ज़्यादा खाने लगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको इसमें ऐड करूँगा मैं कि ये इसी बीच में कुछ क्या हुआ कि जब किसी को हार्ट अटैक आया, कुछ बीमारियाँ हुई, डॉक्टर लोगों ने चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? तेल से आता है, फैट से आता है। तो फैट बंद कर दिया। तो जैसे फैट बंद कर दिया तो बचा क्या खाने में? कार्बोहाइड्रेट। फैट, आप नेचर का कितना भी खाने का कोई भी चीज़ देखेंगे उसमें फैट और प्रोटीन साथ में बनाया नेचर ने। जैसे भी बादाम है तो बादाम में प्रोटीन भी है और फैट भी है, ये प्रकृति का बना हुआ है। लेकिन क्या हो गया, बादाम नहीं खाने का है क्योंकि फैट है, मूंगफली नहीं खाने का क्योंकि फैट है। तो जैसे हमने फैट को बाहर निकाला तो वहाँ प्रोटीन भी बाहर आ गया। अब हमारे खाने में क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने लगे और वो खाने से ये सब तकलीफें हुई। अब इसी बात पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का कुछ नहीं बना है। आप ज़रा गूगल में जाके खोजो कि हमारे बॉडी में शुगर का कुछ बना है क्या। आप इमेजिन मतलब करो कि हमारे बॉडी में मतलब बना किस चीज़ का है, क्या चीज़, सब चीज़ें। अब आप जब जाएंगे स्ट्रक्चर वाइज, अगर थोड़ा भी आपको अगर साइंस के बेस पे होंगे तो सेल्स किस चीज़ का बना है? सेल्स की रचना, सेल मतलब कोशिका। हमारे सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से पूरा बॉडी का सिस्टम बनता है। तो आज यहाँ पे अभी काटेंगे तो चमड़ी में क्या? फैट और प्रोटीन। मसल्स किस चीज़ का है? प्रोटीन का। इतना जनरली सुनते हैं। तो मसल्स, मांस आपकी प्रोटीन की बनती है। अभी हम चिकन लेके आते हैं, उसमें कहीं शक्कर नहीं रहता, उसको अभी मीठा लगता है, उसमें प्रोटीन और फैट रहता है। तो जब हमारे बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है केवल फैट और प्रोटीन का है, और जबकि हम फैट और प्रोटीन खाते नहीं हैं, और अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी ने इसे डिजाइन किया हुआ है कि उसको भी वो मशीन बदल देगी, लेकिन वो बदलने में भी थोड़ी सी बहुत उसको जहमत उठानी पड़ती है, और वो थोड़ा सा वो भी बैड तरीके से, अलग तरीके से काम करता है। लेकिन ये सबका इफेक्ट क्या है? 25-35-40 के बाद आता है, तब तक बॉडी एडजस्ट करती रहती है। अब बात यह समझने की है कि जब कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं है, आज जनरली बताया जाता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ड्रिंक पियोगे तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आएगी। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी देता है वो, लेकिन कब? जब यूज में होता है। एक मजदूर आदमी अगर अच्छे से मेहनत कर रहा है और उसको 2 गिलास शरबत दे दोगे, उसकी ताकत आ जाएगी, वो इंस्टेंट एनर्जी देगा क्योंकि वो यूज कर रहा है, यूज हो गई है। लेकिन जहाँ यूज ही नहीं है तो वो अननेसेसरी है। दूसरी बात, तो बीच में आज मतलब डॉक्टर्स लोगों ने, पहले क्या होता था, रिसर्च होते थे, डॉक्टर साइंटिस्ट जो भी काम करते थे, और आज भी जो रिसर्च आए हैं इसी पे सब सिस्टम चेंज हुआ है। ये मैं अकेला बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग इस टाइम इस पे काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, और लोगों को यही समझाया जा रहा है कि अभी आप मेडिसिन पे मत जाओ। मेडिसिन किस तरह से डैमेज करती है उस पर भी चर्चा करेंगे हम थोड़ा सा 10-60 में, क्योंकि पता नहीं चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़े थोड़े से में समझने की कोशिश करेंगे कुछ पॉइंट को, तो फिर उस पर बात कर लेंगे आगे। तो कैसा है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट, जब डॉक्टर ने उस टाइम ऑपरेशन किया, चेक किया अटैक वाले को, तो अटैक वाले को जब चेक किया तो वहाँ काटा तो वहाँ क्या मिला? डिपॉजिट। तो डिपॉजिट में क्या मिलेगा? ऐसे ही जनरली आप अपना दिमाग लगाइए, फैट मिलेगा, फैट और प्रोटीन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि फैट और प्रोटीन ही डिपॉजिट होता है। और ये भी समझ लो, फैट ही डिपॉजिट होता है, प्रोटीन भी डिपॉजिट नहीं होता है। प्रोटीन भी बाद में अगर आप यूज नहीं करेगी बॉडी, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल बनेगी, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मसल्स ना बन करके प्रोटीन भी फैट में बदल जाएगा। ये बॉडी का सिस्टम है। तो प्रोटीन भी, बॉडी केवल फैट ही स्टोर करती है। तो जब बॉडी फैट ही स्टोर करती है तो जब हम वहाँ कट पिट करेंगे तो फैट ही मिलेगा। तो उस टाइम डॉक्टर ने देखा, जब साइंटिस्ट ने, अरे भाई ये तो फैट है, नहीं खाना चाहिए फैट। लेकिन अब हम इसी जगह पे वापस बताना चाहेंगे, फैट क्या डायरेक्टली यहाँ जाके चिपक रहा है? प्रोटीन यहाँ जाके डायरेक्टली चिपक रहा है? नहीं, वो डाइजेस्टिव प्रोसेस से जाएगा। प्रोसेस कैसा होगा कि जैसे कि हम कोई भी चीज़, जैसे भी हम खाना ही पकाते हैं, तो हम इतना बड़ा फ्लावर तोड़ के लाएं, फ्लावर को काटते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं,
छोटे छोटे में, फिर मुंह में लेने के बाद भी हम इतना बड़ा टुकड़ा तो अंदर नहीं ले लेते, फिर से बात पूछते हैं उसको। तो मतलब ये कोई स्मॉलेस्ट छोटे पार्ट में होकर के जाता है। अब उसी तरह से समझेंगे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या फैट जो भी है, ये अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में, डाइजेशन सिस्टम को आप देखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट में जाके पेट में पचेगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट में जा करके पचता है, तो डायरेक्ट को कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम फैट भी खाते हैं तो फैट डायरेक्ट नहीं जाता है। और ये अभी रिसर्च आ गए हैं कि फैट से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब जब आप कार्बोहाइड्रेट भी कम करोगे, पता लगा फैट भी दबा के कार्बोहाइड्रेट, तो फिर तो एनर्जी ज़्यादा जा ही रही है और यूज नहीं हो रहा है, तो फिर तो गड़बड़ होगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे हम इसलिए बात को बता रहे हैं कि समझो हमको दिन भर में, जैसे बताया भाई कैलोरी इतना चाहिए, हमको दिन भर में 1400 कैलोरी लेना चाहिए। इस 1400 कैलोरी में से अगर हमने 700-800 कैलोरी फैट से ले लिया और 4 से 5 मतलब 600, 8 6 14, हाँ मोटा मोटी समझना, 800 हमने फैट से ले लिया और 600 प्रोटीन से ले लिया, तो 200 बचा कार्बोहाइड्रेट से लेने के लिए। तो 200 केवल कार्बोहाइड्रेट से ले लिया तो हमको 1400 एनर्जी मिल गई, और 1400 ही हम यूज हो रही है बॉडी में, तो ये कभी नुकसान नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकली फैक्ट देखा गया है और रिसर्च में भी है। तो इस तरह से अब हम, चूँकि अब हम यहाँ 800 फैट भी लेंगे, ये प्रोटीन भी लेंगे और कार्बोहाइड्रेट भी 800 लेंगे, तो ये 2400 जब हो जाएगा तो वहाँ तो गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे यही फंडा हम लोग थोड़ा सा अपनाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम करो। अब बात आती है दूसरी कि अब जब हम प्रोटीन और फैट, ये प्रोटीन और फैट के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अभी हमने बताया, ये फैक्ट्री में इंसुलिन बनता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इंसुलिन आएगा। हमारा बीटा सेल्स डैमेज हो गया है, आधा पैंक्रियाज काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, इतना आज के डेट में हम समझ के चलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कम इंसुलिन बन रहा है, और इंसुलिन की ज़रूरत किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। प्रोटीन के लिए और फैट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम प्रोटीन और फैट खाएंगे तो इंसुलिन रोल में नहीं आएगा, वो आराम है, मज़ा कर रहा है, और हमें एनर्जी तो इससे भी मिल रही है। और जितना हम उसको रिलैक्स देंगे, हो सकता है 1 साल अगर हमने रिलैक्स दिया अच्छे से, तो वो रीजनरेट होकर और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। अब हम ये सोच के चलें कि हम कल से वापस 12 रसगुल्ला खाएंगे, ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से डायबिटीज़ रिवर्स किसी की नहीं होने वाली है। हाँ, ये और ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। हम थोड़ा सा जो आज कम किए हैं वो थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन अपने को ये समझ लेना है कि अगर हम और 1 साल अगर हम उस पद्धति पे गए और अपने को लगा कि नहीं यार ये तो कम करके हम अच्छे फील कर रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है उस पर जाने का, क्यों लोड बढ़ाने का। तो हम तो और अपने आप को लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकते हैं। उसके बाद भी मैं एक चीज़ बताएंगे आपको कि वो और कौन सी चीज़ें किस तरह से डैमेज कर रही है। तो ये बात आपको पकड़नी है पहले कि हमको अपने पैंक्रियाज को बचाना है। कहाँ से बचेगा? कम कार्बोहाइड्रेट। कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। अब हमें देखना है कि कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड कौन से हैं और प्रोटीन ज़्यादा वाले फूड कौन से हैं। वैसे भी आप नॉनवेज वाले हो तो आप नॉनवेज बेशक खा सकते हो, लेकिन उसका फंडा बताएंगे। नॉनवेज खाओ, वहाँ पे कोई ये नहीं है। नॉनवेज खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा शुरुआत में रियल में अगर आप अपने उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो तो आप एक ब्लड टेस्ट करने वाला वो लेना पड़ेगा। हाँ, तो लिए हैं, अच्छी बात है। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर एक चीज़, आज आपने चिकन खाया, खा के चेक करो 2 घंटे के बाद, आपको खुद लगेगा यार नहीं बढ़ा मेरा ब्लड शुगर, नॉमिनल थोड़ा सा चेंजेस आया, अच्छी बात है। तो इस तरह से आप प्रोटीन रिच फूड क्या है उस पर करेंगे चर्चा और धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। प्रोटीन जैसे पनीर है, अंडा है, कभी नुकसान नहीं करेगा, आप करके देखो। मैं 5 सालों से मैं ये आज जो बता रहा हूँ और इतना अभी मतलब लोगों को हुआ कि मतलब आज का नहीं है, मैं 5 सालों से इस पर लोग प्रैक्टिकल और रिसर्च सब देख करके और लोगों का मतलब कर रहा हूँ, खुद के ऊपर भी ट्रायल प्लस अलग से भी। तो कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल जब करने लगेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं हाँ भाई ठीक है, अभी
तो इस तरह से जब आप फैट फूड और प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो आपको इंसुलिन का रोल नहीं आएगा। अब हमें ये समझना है कि प्रोटीन वाले फूड कौन कौन से हैं। अभी जितने नट्स हैं उसमें भी प्रोटीन है, फैट है, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज़, हमने इतना ही खाया ना, हेल्दी महसूस, पेट भरा हुआ महसूस होगा और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि हमको दबा के खाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी ज़्यादा एनर्जी लगती है, वो अलग चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट हम जितना खाते हैं, एक तो हम उसको ज़्यादा खा लिए और उसको डाइजेशन में भी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ हम और तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं। फैट के डाइजेशन में इसका डाइजेशन उसकी अपेक्षा ईजी है बट स्लो होता है, स्लो होता है। आपने फैट वाली चीज़ खा लिया तो आपको 8 घंटा भूख नहीं लगेगी, कार्बोहाइड्रेट खाया 2 घंटे में भूख लग जाएगी। वो कैसे लगेगी उस आदमी? तो ये सब चीज़ें दिमाग में पकड़ने की है। तो प्रोटीन रिच फूड खाया हमने, अभी आप 4 अंडा खा लिए, डेफिनेटली आपको 4 से घंटा भूख नहीं लगेगी, अब खा के देखो। लेकिन उसी जगह आपने पोहा खाया, फिर भूख लगेगी। अब देखो कि हम दिमाग में अंडे में हमने प्रोटीन भी है, हमें फैट भी है, ये हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, फिर कार्बोहाइड्रेट क्यों खाने का, क्यों पोहा खाने का? कोई पोहा नहीं खाना है, हमारा दुश्मन है। हम चाय पीते हैं, चाय में 2 चम्मच शक्कर डाल लेते हैं, क्यों शक्कर खाने का? किसी काम की तो है नहीं, इंस्टेंट एनर्जी देती है, लेकिन एनर्जी तो ऐसे भी हमें मिल रही है ना। और चूंकि हमारा सिस्टम तो भाई गड़बड़ हो गया है, हमें ये तो मान के चलना है, लेकिन गड़बड़ इसकी भाई ठीक है, अब हम उसको रीजनरेट कर रहे हैं। हमारे दिमाग में एक माइंड में भी माइंड सेट बनाना है, अब हम ये करेंगे, हमारा एक कल 2 महीने के बाद 10 सेल्स तो उसका एक दिमाग में बन जाएगा, भाई ये 100 सेल था, 2 महीने के बाद 10 सेल तो और बन जाएगा। बॉडी ऐसा करती है, बॉडी का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है। लेकिन हम उसको हीलिंग के लिए जब रेस्ट देंगे, आप रात को कितना भी थक जाओ, आप खाना मत खाओ, लेकिन आप सो जाओ, रात भर बिना खाए भी सो जाओ, आप सुबह उठो, आप फ्रेश महसूस करोगे। आप जितना बॉडी को रेस्ट दोगे, बॉडी रीजनरेट और मतलब एक अलग मोड में आ जाती है। तो ये बॉडी का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम। मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, प्राकृतिक लोगों ने जो रिसर्च करके भी बोलते हैं भाई बॉडी को रेस्ट दो। आप थक गए हो, खाना नहीं खाओगे, लेकिन रेस्ट ले लोगे तो आपका ऐसा ना। मोटा मोटी मैं सब पॉइंट को बता रहा हूँ कि जो मतलब आप एक एकदम डीप में नहीं, मतलब हाँ। अब दूसरी बात आती है कि अब हम एक चीज़ शायद कभी बताए होंगे या नहीं, अब जो आपको 140 का रेंज बताया जाता है कि ब्लड शुगर 140 से नीचे रहना चाहिए, ये 140 क्या है? इंसुलिन, ब्लड में शुगर का लेवल। आप जब मशीन में चेक करते हैं तो चेक करते हैं तो कितना आता है, 160, 70, 80 जो भी आता है, तो हमें क्या बताया जाता है कि 140 के नीचे है तो नॉर्मल है। इतना सुने होंगे ना, कुछ हाँ ना बोलेंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। 140 mg के नीचे है, 70 से 140। अब बताते हैं, 70 से 110 ये फास्टिंग बोलते हैं, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये 110 से 140 ये रहेगा तो ठीक है। तो ये 2 घंटे के बाद, अब इसके बीच में वो कितना भी रहेगा चलेगा, ये 500 जाने दो चलेगा, क्योंकि हमने कितना खाया उसके ऊपर वो बढ़ेगा ना, तो ये ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। लेकिन सिस्टम बनाया गया कि 2 घंटे के बाद, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पीक लेवल 2 घंटे में ही होता है। 2 घंटे में वो जितना भी आपने खाया अपनी पूरी मौजूदगी बता देगा, और 2 घंटे में बॉडी ने उसको ठिकाने लगा दिया, लेवल नीचे आ गया, तब ठीक है, मतलब हमारा पैंक्रियाज हेल्दी है, हम ठीक हैं, ये माना जाता है। ये 140 से बढ़ने लगा, गड़बड़ है, यही बताया जाता है, और रियलिटी भी वही है। तो हम उस बात पे नहीं जाएंगे, हम ये बात समझने की ये 140 होता क्या है। 140 mg पर DL ऐसा रीडिंग आती है, जब आप रिपोर्ट कभी देखेंगे तो 140 mg पर DL। ये 140 mg पर DL क्या है, इसको आपको समझना है। ये पर DL मतलब 1 DL में, तो 1 लीटर में जो है 10 DL होता है। अब मैं आपको समझिए जरा, अभी जैसे कि 100 ml, यहाँ पे 100 ml 1 DL होता है। अब आप समझो, 1 DL 100 ml होता है, तो 10 DL 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर। साइंस ने ये थोड़े से चेंजेस ऐसे किए हैं कि नॉर्मल लेमैन आदमी को समझ नहीं आए। ये लिखे हैं कि 140 mg 100 ml ब्लड में ये रीडिंग है, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ DL लिखा जाता है क्योंकि 100 ml में है।
तो 1 लीटर मानी 10 डेसीलीटर 10 DL मतलब 1 लीटर। तो अगर 1 लीटर में अगर इसको माप निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1400 mg। 100 ml में 140 mg अगर रहता है ब्लड में शुगर, तो 1 लीटर में कितना रहेगा 1400 mg। एक एवरेज आदमी का माप ब्लड का 5 लीटर